बहुत इजी वे से समझाता हूँ, एक एक रूल क्लियर कर देता हूँ। अगर आज विल तो रूट, अगर आज कैन तो गुड। याद रखना, बहुत बार प्रश्न इसी करता है, डिड नोट को वॉज में चेंज करते हैं, तो ये मेन चेंजेस मैंने लिखा दिए। ठीक है, ये टाइप ऑफ आपके जो डायरेक्ट नेट थे ये लिख दिया मैंने। पहला एसरेटिव, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा ऑब्जेक्टिव, पांचवा एक्सक्लेमेटरी। अब सबसे पहले अपने चर्चा करेंगे एसरेटिव पे। ठीक है, तो आज एसरेटिव पे चर्चा करेंगे। हेडिंग डाल दो एसरेटिव। एसरेटिव, ठीक है। अब मैं बहुत इजी वे से समझाता हूं, एक एक रूल क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाक्य है। अब सबसे पहले एसरेटिव, उसके बाद इंटरोगेटिव करेंगे, उसके बाद इंपेरेटिव करेंगे, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे। सबसे ज्यादा एसरेटिव, इंटरोगेटिव और इंपेरेटिव से प्रश्न आते हैं। अब बनाएंगे बाद में, पहले रूल इसके कंसेप्ट क्लियर करते हैं। राम सेड टू मी दे हैव प्लेड क्रिकेट मैच। सबसे पहले तो आपसे ये पूछ सकता है, बताओ डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इन्वर्टेड कॉमा लग गया, डायरेक्ट है। दूसरी बात मुझे बताओ ये कौन सा है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये कौन सा है? ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये इतनी बात क्लियर होगी। अब मैं रूल लिखा रहा हूं, साथ साथ लिखते रहना। रूल फर्स्ट, अगर सेड लिखा आ जाए तो सेड को सेड रखना। अगर सेड टू लिखा आ जाए तो टोल्ड में करना। रूल नंबर 1 बताओ, सेड का सेड, सेड टू टोल्ड में, इतनी बात क्लियर होगी। रूल नंबर 2, इस वाक्य को दोनों को जोड़ने के लिए, यानी कहने का था इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए हमें एक कंजक्शन की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? कंजक्शन की आवश्यकता होगी। तो कंजक्शन इसमें क्या लगेगा? डेट लगेगा। कहने का अर्थ है कि एसरेटिव में कंजक्शन क्या आएगा? डेट आएगा। 2 नियम क्लियर हो गए। तीसरा नियम है, यहां से चले, राम का राम लिखा जाएगा, सेड टू टोल्ड आ गया, मी का मी। अब यहां तक आगे डेट आ गया। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले रूल्स नंबर 3, प्रोनाउन चेंज। अब प्रोनाउन किसे कहते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। ये क्या होते हैं? अब इनको बदलना पड़ता है, किसमें क्या बदलेगा सब समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे करते हैं। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, उसमें 2 बंदे आते हैं, एक तो आई आता है, एक वी आता है। ठीक है। सेकेंड पर्सन, इसको बोलते हैं यू। एक होता है थर्ड पर्सन, क्या होता है? थर्ड पर्सन, उसमें आते हैं बेटा ही, सी, इट और दे। ही, सी, इट, दे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। अब इसकी टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन है, सेकंड पर्सन में कौन है और थर्ड पर्सन में कौन है? अब इनकी टेबल बना लेते हैं। अब जो ये लाइन होती है इसे बोलते हैं बेटा अंग्रेजी में नॉमिनेटिव। क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। और इसको बोलते हैं पॉजेसिव। और पॉजेसिव भी 2 प्रकार के होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये बात की बात है, पहले यहां तक समझते हैं। आई का अगर ऑब्जेक्टिव बोले तो क्या होगा? मी। पॉजेसिव क्या होगा? माई। वी का क्या होगा? अस, अवर, ओ यू आर अवर। यू का ऑब्जेक्टिव यू और पॉजेसिव यू। ही का हिम,
हिज, सी का हर, हर, इट का इट, दे का देम और दियर। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, रूल नंबर 3 हो गए। अब आता है आगे चेंज कैसे होता है। जो फर्स्ट पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक है। जो सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आ गए, आई और, सेकंड पर्सन में कौन आ गया, यू, सेकंड पर्सन में कौन आ गया, यू, को, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और जो थर्ड पर्सन है, पर्सन है वो कभी नहीं बदलते, यानी नो चेंज। ठीक है। अब थर्ड पर्सन में कौन आते हैं, ही, सी, इट, दे, या कोई नाउन, या फिर कोई नाउन, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। अब बहुत से टीचर्स की एक ट्रिक बताते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, एस ओ एन। क्या ट्रिक हुई एस ओ एन की, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नोट, थर्ड पर्सन नोट। बताओ मुझे समझ में आई नहीं बात, इतनी बात समझ में आई नहीं। आगे पहला नियम सेट का सेट रखना है, सेट को टोल में बदलना है। सेकंड नियम कंजक्शन लगाना है, दैट। थर्ड पर्सन प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है, ये मैंने सारे लिखा दिए। ठीक है। अब लिखते हैं रूल नंबर 4। आपने लिख लिया होगा सबने, या वीडियो को पॉज करके लिख लेना। रूल नंबर 4 आ रहा है। ठीक है। इसमें क्या है, टेंस लिटरेचर, टेंस रिलेटेड चेंजेस। ठीक है। अगर डायरेक्ट में आए और फिर इनडायरेक्ट में इसको क्या बताता है, डायरेक्ट के स्टेटमेंट में कहीं वर्ब फर्स्ट आ जाए, उसको बदलना है वर्ब सेकंड में। इसे बदलना है वर्ब सेकंड में। ठीक है। अगर वर्ब सेकंड आ जाए डायरेक्ट में, क्या आ जाए, वर्ब सेकंड। अब एक बात याद करो, पैसिव वॉइस में वर्ब फर्स्ट इजेमार में चेंज हो रही थी, वर्ब सेकंड वॉज वर्ब में चेंज होती थी। यहां वर्ब सेकंड हैड प्लस वर्ब थर्ड में चेंज हो रही है, हैड के साथ में वर्ब थर्ड आएगी। अगर आ जाए इज एवर वॉज वर्ब में, अगर खुद वॉज वर्ब आ जाए, डू या डज कहीं भी आ जाए डिड में,
डू या डज किस में आ जाए, डू डज नोट लगा लो, फिर कंफर्म हो जाएगा। डिड नोट के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट, और यहां भी वर्ब फर्स्ट आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। हैज और हैव, हैड में अगर खुद हैड आ जाए तो हैड को हैड भी मानते हैं और मस्ट टू भी लगाते हैं, मस्ट टू भी लगाते हैं। एक बार हैड को हैड रख लो, मस्ट वाला समझा दूंगा कैसे। ऐसा ना हो कि सर आपको पता नहीं था क्या, मेरे को पता था कि हैड को हैड भी कुछ गाइड रख देती है और मस्ट टू भी रख देती है। ठीक है, कर देंगे, ये डालते हैं। ये हो गया एक नंबर, ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7। आगे देखते हैं 8 नंबर। अगर आ जाए सेल, सेल का क्या कर दोगे, शुड। अगर आ जाए विल तो वुड। अगर आ जाए कैन तो कुड। अगर आ जाए मे तो माइट। अगर आ जाए शैल विल कैन वुड तो वुड का वुड। अगर आ जाए कुड तो कुड का कुड। अगर आ जाए माइट तो माइट का माइट। अगर आ जाए डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट तो बड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैड नॉट प्लस वर्ब थर्ड। यहाँ वर्ब फर्स्ट है, यहाँ वर्ब थर्ड है, याद रखना। बहुत बार प्रश्न इसी का आता है, डिड नॉट को वाज और में चेंज करके रखते हैं। तो ये मेन चेंजेस थे, मैंने लिखा दिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करना और ये लिख लेना। ठीक है, अब रूल नंबर 5 क्या कहते हैं, टाइम रिलेटेड कोई चेंजेस होते हैं वो भी करवा देता हूं। ठीक है, वैसे दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आएगा और कहीं दिक्कत नहीं है। आपको पता है हेड के साथ हमेशा वर्ब थर्ड, और यहाँ भी वर्ब थर्ड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इन सब के साथ यहां से लेके वर्ब। ठीक है, आगे हटा दो उसको। रूल 5, टाइम रिलेटेड चेंज। फर्स्ट, एक गो बिफोर, नाउ को देन में, जस्ट को देन में, टुडे को दैट डे में। ठीक है, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट को द फॉलोइंग डे में। ठीक है, दिस को दैट में। ठीक है, हेयर को देयर में। ठीक है,
yesterday को, प्रीवियस डे में, और कुछ लोग उसको दैट डे बिफोर भी लिख देते हैं। तो ये जरा उचित है, ये पेपर में आता है, ये फंसाना हो तब ये पूछ लेते हैं, ये बताओ, ठीक है। मेन ये थे, एगो गया बिफोर, नाउ देन में, जस्ट देन में, टुडे डेट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट द फॉलोइंग डे में, दिस दैट में, हियर देयर में, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, हैंस को देंस में। ठीक है। और कम, कई बार कम का भी आता है, कम का वो, ये आप एक बार राइट डाउन करो, लिख लो। पानी पी लेते हैं भाई इतने में। लिख लिया वो सबने, एगो, नाउ, जस्ट, टुडे, टुमारो, नेक्स्ट, दिस, हियर, यस्टरडे, हेंस, ठीक है, ये हो गया डे बिफोर, हाँ देन, ठीक है, ठीक है। अब अपलोड क्या आते हैं कि सर पेपर में प्रश्न कैसे आएंगे। ये 5 रूल जिसको याद हो गए बेटा, ये 5 रूल जिसको याद हो गए, एक भी वाक्य गलत नहीं होगा, ठीक है। अब किस कंडीशन पे क्या होगा, अब अपने टॉपिक पे चलते हैं कि सर पेपर में प्रश्न कैसे आएंगे, ग्रामेटिकल एरर कैसे आएगी, और मैं डीपली एकदम चीजें समझाता जा रहा हूं, ठीक है। एक एक कंसेप्ट क्लियर है, आप बिल्कुल इजी से सीख जाओगे, चेंज कैसे करना सब समझा दूंगा, ठीक है। ये याद आपको करने पड़ेंगे बेटा, जिसने ये याद कर लिया उसका एक भी क्वेश्चन क्या नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ, ये मेरी गारंटी है। चलो अभी बनाते हैं, इसी वाक्य को बनाते हैं। बताओ, राम का, राम, सेड एक्स सेड टू है, सेड टू है, टोल्ड मी, मी का, मी। इन चीजों को हटाने के लिए हमें कंजक्शन की आवश्यकता होती है, और वो कंजक्शन बेटा एसएलटी में क्या आता है, देट आता है, क्या आता है, देट आता है। सर कंपटीशन में कैसे आता है, बस यही है, इफ, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई कर देता है, या कुछ और कर देता है, और एलडीसी में यहां क्या कर देगा, आस्कर कर देगा, यहां इफ कर देगा, ठीक है। ये गलतियां किस में आएगी, कंपटीशन लेवल में आएगी, ठीक है। सब एग्जांपल करवाऊंगी, आजकल हो गया इफ हो गई, गलतियां कर देगा, अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने कंसेप्ट याद रखना है, जिसको वो रूल याद है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। राम का, राम, सेड टू, टोल्ड, मी का, मी, कंजक्शन देट। एक बार मैं बेसिक सारा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं, फिर उसके बाद कंपटीशन में कैसे आएगा सब समझा दूंगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, दे कौन सा पर्सन है बेटा, दे थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन मैंने अभी दिखाया था, थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, नेम, नाउन, कोई भी आता है, और वो कभी थर्ड पर्सन वाले बदलते ही नहीं है। तो दे का, दे, सर ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा, जब ये नहीं बदल रहा तो ये क्यों बदल रहे हो, ये बदलेगा। यहां बताऊंगा कब नहीं, ये कब नहीं बदलेंगे, टेंस बता दूंगा। जहां सेड या सेड टू लिखा जाए, वो रिपोर्टर स्पीच का टेंस चेंज होगा, लिख लो नोट लगा के, नहीं लिखवा तो नोट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड, सेड टू, या कहने का था पास्ट रिलेटेड बात हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, नोट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, से टू,
says to will shall say यानी कहने का अर्थ है अगर प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो नहीं बदलेगा। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है। राम सेटू टोल्ड मी दैट दे हो गया। अब मुझे बताओ हैज मैंने किस में जन किया था? हैड में। और वहां भी लिखा है, आपको पता भी है हेड के बाद थर्ड आती है, और यहाँ ऑलरेडी थर्ड आई, थर्ड के थर्ड। और यहाँ अब मुझे बताओ क्या दिक्कत हुई, दोबारा सुनते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक टॉपिक मैंने स्टार्ट किया, उसमें 5 प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। पहला एसरेटिव, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी, पांचवा ऑप्टेटिव। आगे बात सुन रहे, मैंने सबसे पहले एसरेटिव स्टार्ट किया। एसरेटिव के जितने रूल थे मैंने सब लिखा दिए, और उस सब में लगेंगे। ऐसा नहीं है कि एसरेटिव में लगेंगे, घबराना मत कि सर इतने रूल कैसे याद होंगे, वो सब के सब लगेंगे। किसमें लगेंगे वो सब? पूरे जहां तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा उन 5 रूल पे सारी कहानी चलेगी। टीचर क्या करता है, कंफ्यूज कर देता है, बच्चा सोचता है पता नहीं क्या ये रायता बन गया, समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता, पूरा रूल यही चलेगा। अगली बात सुने, आगे देखते हैं। अब मैं इसके एग्जाम्पल करवाता हूं खूब सारे, कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा, अब सारी बातें आती है। ये भी समझाऊंगा दाग कब लगता है, ठीक है।
सिंपल सिंपल बातें ये मैंने दिए हैं। अब इसमें देखते हैं क्या पंगा पड़ता है। सबसे पहले वही नियम, पांचों नियम आपको याद होने चाहिए। पहला नियम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या रूल होते हैं वो सबको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेटमेंट, द टीचर का, टीचर, सैड टू किस में होगा, टोल्ड में। किसको बताया, द स्टूडेंट्स को। ठीक है, कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। अभी समझाया था कंजक्शन एसिटिव क्या लगता है, द सन का द सन, राइजेस का राइजेस आएगा। सर आप अभी हमें बता के हटे थे कि वर्ब फर्स्ट को वर्ब सेकंड में चेंज करते हैं। तो बेटा मैं अभी भी अपनी जुबान पे हूं, परंतु मैं थोड़ा मुकरूंगा। कैसे कि वर्ब फर्स्ट को वर्ब सेकंड में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि सर्वकालीन सत्य बात आ गई। तो मैं यहां नोट लगा के लिख देता हूं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई सर्वकालीन सत्य बात, या आपको बोल सकते हो यूनिवर्सल ट्रुथ, 2 नंबर आदत संबंधी कोई बात, आदत संबंधी कोई बात, 3rd कोई वैज्ञानिक तथ्य, कोई वैज्ञानिक तथ्य यानी साइंटिफिक ट्रूथ। अगर इन तीनों बातों में से कोई भी बात आ जाए, एक और भी होता है हिस्टोरिकल, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ये है सर्वकालीन, आदत संबंधी या कोई साइंटिफिक रीजन आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। अब इसमें से 1 नंबर बात यहां आ गई कि सूरज पूर्व में उदय होता है, तो ऐसे बनाओ क्या, सूर्य पूर्व में उदय होता था, ऐसे बना दोगे, नहीं बनेगा। क्यों, अब नहीं उदय होता क्या, अब होता है। तो वो बात सेम की सेम रहेगी, इन द ईस्ट, सेम का सेम। तो आपको एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब ग्रामर में कितना भी घुमा के दे दे कंपटीशन लेवल में, क्या कर देगा, द टीचर सेड टू आस्क कर देगा, या दैट की जगह इफ कर देगा, व्हाट कर देगा, वेदर कर देगा, कुछ मर्जी कर सकता है। वर्ब फर्स्ट को वर्ब सेकंड में चेंज कर देगा। परंतु आपको तो नियम पता होना चाहिए कि पवन सर ने हमें बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई सर्वकालीन सत्य बात आ जाए, वैज्ञानिक तथ्य आ जाए, या कोई आदत संबंधी बात आ जाए तो कभी टेंस नहीं बदलता। तो इसलिए हमें नहीं बदला। 2 नंबर देखते हैं बेटा, मोहन का सेड टू, मी का कंजक्शन दैट। अब पंगा पड़ेगा। अब क्या होगा, अब प्रोनाउन चेंज होने लग गए। ठीक है, ये हटा देता हूं, इसको एक बार पॉज करके वीडियो को लिख लेना। अब मेरे को बताओ यहां क्या आ गया, क्या आ गया, यू आ गया। क्या आ गया, यू आ गया। यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। ठीक है, एक बात रुको, जो यहां बंदा बैठा होता है वो बेटा सब्जेक्ट होता है। जैसे ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। और जो यहां बंदा बैठा होता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो इसमें ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें ये ऑब्जेक्ट हो गया, और इसमें ऑब्जेक्ट यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं बात करूंगा। अब सर हमें ये चेंज तो नहीं करना आता, बहुत ईजी है बेटा, आपको चेंज नहीं करना था, कोई बात नहीं। सेकंड पर्सन है, पता है, यानी आपको याद रखना है, हमेशा रट्टा मार के रखना है। यू हमेशा पास वाले के अकॉर्डिंग बदलेगा, कहानी खत्म। अगर यहाँ आई और वी होता तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता, यहाँ सेकंड पर्सन यू है तो ऑब्जेक्ट अपने नजदीक वाले के अकॉर्डिंग बदलेगा। ठीक है, कहानी खत्म होगी। अब दोनों की टेबल लिख लो जो बदलेंगे। सबसे पहले यू की टेबल लिख लो, यू और यू, ऐसे लिखा है हमने। चेंज किसमें होगा, इसकी टेबल लिख लो, आई मी माई। अब मुझे तो दोनों की टेबल आपने लिख ली। ठीक है, ठीक है, अब दोनों की टेबल आपने लिख ली। अब सर सेकंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता तो चेंज करो। अब मुझे बताओ
ये यू, अब ये 1 नंबर वाला है, 2 नंबर वाला है, अब पंगा पड़ गया ना, कोई बात नहीं, बहुत इजी है, कंसेप्ट क्लियर होता है, वो आराम से अपनी बातों को एक्सप्लेन कर जाता है। ये वर्ब से पहले आया है, वर्ब के बाद यू आया है। अगर वर्ब से पहले आया है तो 1 नंबर वाला है, अगर यू वर्ब के बाद आएगा तो 2 नंबर वाला होगा। तो ये वर्ब से क्या है, पहले आए, और वर्ब से पहले आए, वर्ब से पहले यू आए तो 1 नंबर, कौन सा 1 नंबर लिख लो, या नॉमिनेटिव केस लिख लो, नॉमिनेटिव यस, यानी ठीक है। अब मुझे बताओ, वर्ब से पहले तो ये यू है, ये तो बात क्लियर होगी। अब ये यू है तो इसके नीचे जस्ट कौन है, आई, इस यू को डिलीट कर दो और इसके जो सीध में है, अगर ये यू होता तो इसमें मी में चेंज करते, अगर ये होता तो इसके अकॉर्डिंग, यू वर्ब से पहले है तो 1 नंबर वाला है, इस 1 नंबर को हटा दो, ये क्या बचा, आई, क्या बचा, आई, लगा दो, आई लगा दिया। अब मुझे बताओ, इज ए मार्क किस में कन्वर्ट होता है, मैंने नोट्स में दिखा रखा है, मैंने आपको जो बातें करवाई थी उसमें मैंने बता रखा है। तो इज ए मार्क किस में कन्वर्ट होगा, वॉज वर्ब में, तो आई के साथ क्या आता है, वॉज, प्लेइंग का, प्लेइंग, क्रिकेट का, क्रिकेट, और अभी मैं बता के हटा था कि नाउ, बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है किसी पर, मोहन का, सेड टू का, टोल्ड, मी का, मी, कंजक्शन दैट, यू को इसमें चेंज किया, आई, इज एम आर, वॉज वर्ब में प्लेइंग का, प्लेइंग क्रिकेट का, क्रिकेट नाउ का, दैट, कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, थर्ड पे चलते हैं। He says to me, I shall go there. He का he says to आ गया तो told नहीं करेंगे बेटा, लिखा देता हूं, से आए या सेज आए तो से या सेज ही देता है, से या सेज के साथ क्या लग जाए, टू, तो टेल या टेल्स में हो जाएगा, ठीक है। ही का ही, अब सेज टू आया है, टेल्स, मी का मी, कंजक्शन, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सर हमें बदलना नहीं आता, दोनों की टेबल लिख लिया करो, आई, मी और माई, यहां कौन बैठा है, ही, हिम और हिच, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बैठा है, ठीक है। अब हमें हटाना किसको है, आई को, चक्के मारो बाहर, इसके नीचे कौन आया, ये लगा दिया। अब सर इस सेल का, विल का टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा बेटा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ सेड या सेड टू नहीं है, यहाँ सेज है, इसलिए यहाँ टेंस नहीं बदलेगा, तो क्या बन जाएगा, ही का तो ही रहेगा। अब आपको ये नियम तो पता ही होना चाहिए कि आई और वी के साथ क्या आता है, सेल आता है, और अन्य कर्ता के साथ क्या आता है, विल आता है, ये बात आपको क्या होनी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए। इसलिए अब क्या होगा, यहां सेल आई के अकॉर्डिंग आया था तो ही के साथ क्या आता है, विल आता है, तो विल का विल रहेगा बेटा, वुड मत कर देना। सर टेंस बदला नहीं, नियम बदला है, टेंस कहां बदला है, टेंस तो तब बदलता मैं सेल का शुड करता, विल का वुड कर देता, तब टेंस बदलता, अब टेंस थोड़ी बदला है, अब तो नियम बदला है कि ही के साथ आता ही विल है। तो दोबारा सुनो, ही का ही, सेल्स टू टेल्स, मी का मी, कंजक्शन दैट, आई चेंज किया ही में, आई के साथ सेल आता है, ही के साथ विल आता है, तो विल का विल रख दिया, वुड नहीं किया। और गो का सर वेंट करते, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में चेंज करते, नहीं कर सकते बेटा, मैंने अभी लिखा है सेल विल, और कोई भी मॉडल आ जाए उसके बाद वर्ब फर्स्ट की आती है, गो का गो, देर का देर, सर देर को हेयर में चेंज कर देंगे, ना बेटा बिल्कुल नहीं, हेयर को देर में करना है, वापस नहीं आना, देर को हेयर में मत कर देना कि मरवा दो आप, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। सी का सी, सेट टू टोल्ड,
सी टोल्ड माई सिस्टर, कंजक्शन दैट। अब क्या आ गया यू। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बैठा है, माई सिस्टर। माई सिस्टर को कह सकते हैं क्या, सी की टेबल लिख लो, सी हर हर, देख लिया। अब यू की टेबल लिख लो, यू यू यू। उड़ाना क्या है, यू उड़ा दो, बचा क्या, लगा दो सी। एजे मार्क किसमें चेंज होता है, कोई दिक्कत आई बेटा, बिल्कुल दिक्कत नहीं, ठीक है। अब रहेगा लास्ट स्टेटमेंट। जैसे ये था सी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रहा हूं बेटा, अब मुझे बताओ इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। इसमें बेटा ऑब्जेक्ट है, पर इसने क्या किया, यहां को मतलब यहां दे दिया, यानी कहने का अर्थ ये स्टेटमेंट ऐसे बन गया, सी सेट टू राम। अब इस स्टेटमेंट को ऐसे पढ़ना है, नहीं कि ऐसे पढ़ना है। अगर ऐसे पढ़ना है तो फिर इसका बनेगा क्या, सी का सी सेट टू टोल्ड राम का राम, कंजक्शन दैट, ही थर्ड पर्सन है नहीं बदलेगा, ही का ही, वॉज वर्क किसमें होगा, हैड बीन में। अब पंगा पड़ गया, मैंने बताया था नोट हमेशा 3 नंबर पे आता है। अब नोट यहां नहीं लगाना, यहां लगाना है। हैड नॉट बीन प्लेइंग, सर नोट नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 पे है ना, 7 पे नहीं है, ये कंजक्शन आ गया 1 2 और 9 पे, ठीक है। ये आपके स्टेटमेंट थे, कुछ समझ में आई बातें, ठीक है। और एग्जाम्पल करते हैं। मोहन said to me, he did not play cricket yesterday। जैसे स्टेटमेंट क्या बनेगा, मोहन का मोहन। अब सेड है या सेड टू है, सेड टू है, तो क्या बनेगा, टोल्ड। मी का मी, कंजक्शन दैट। ही थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, ही का ही। डिड नॉट, हैड नॉट में। अब डिड नॉट के बाद वर्ब फर्स्ट है, परंतु नियम कहता है हैड नॉट के बाद क्या आएगी, वर्ब थर्ड। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। क्रिकेट का क्रिकेट। यस्टरडे किसमें होगा, द प्रीवियस डे में। बताओ कोई दिक्कत है, दिक्कत है, आगे देखते हैं। ही said to, he said to you, Mohan can help me in this matter। ये वाक्य आया, तो क्या बनेगा, he का he, said to told, you का you, कंजक्शन दैट। अब मोहन थर्ड पर्सन चाहिए नाम लिख दो, चाहिए मोहन की जगह ही लिख दो। कैन का क्या हो जाएगा, गुड। अब हेल्प वर्ब फर्स्ट है, वर्ब फर्स्ट है तो वर्ब फर्स्ट ही देगी, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब फर्स्ट आती है, तो मॉडल के बाद यहां भी मॉडल है तो वर्ब फर्स्ट ही देगी, हेल्प। अब जैसे ये है, अब इसकी टेबल लिख लो, आई मी माई। अब मुझे बताओ कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन बैठा है, ही की टेबल लिख दो, ही
हिम और हिज। यहां क्या है? मी। डिलीट मारो मी को, कौन बचा? हिम। इन दिस का क्या हो जाएगा? मैटर का मैटर। कुछ बात पल्ले पड़ी? ठीक है। और इसको पूरा थोड़ा ध्यान से पूरा मन लगा के पढ़ना। ठीक है, अभी और बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे। थैंक यू।